आज हम प्रवाहिका रोग के बारे में पढ़ेंगे। प्रवाहिका पुरुष वस्त्रोदस्त की व्याधि है। रोगी कफ युक्त मल थोड़ी मात्रा में बाहर निकालता है और प्रवाहिका में मल वेग आने पर भी रोगी सम्यक मल प्रवृत्ति नहीं कर पाता, इसीलिए व्यक्ति को प्रवाहन लगाना पड़ता है। प्रवाहन मतलब जोर लगाना पड़ता है। निदान: अहित आहार सेवन। रेगुलर अहित आहार सेवन से वात प्रकोपित हो जाता है और वायु निश्चित बलास मतलब जो संचित कफ है उसे स्टूल के साथ रेक्टम से बाहर निकलता है। जोर लगाने पर भी थोड़ी मात्रा में मल बाहर निकलता है। प्रवाहिका में प्रवाहन प्रत्यात्मक लक्षण है। प्रवाहिका के 4 टाइप है। वातजन्य प्रवाहिका में शूल होता है, पित्तज में दाह, कफज में श्लेष्मयुक्त मल निकलता है और रक्तज में शोणित मिश्रित। प्रवाहिका कभी अत्यधिक स्नेहयुक्त आहार से तो कभी अत्यधिक रूख आहार से उत्पन्न होती है। प्रवाहिका के आम और पक्व अवस्था को अतिसार के समान ही समझना चाहिए। प्रवाहिका और अतिसार में क्या डिफरेंस है? तो प्रवाहिका में प्रत्याहरण प्रत्यात्मक लक्षण है और अतिसार में प्रवाहन की जरूरत नहीं है। प्रवाहिका में थोड़ी मात्रा में मल निकलता है और अतिसार में मल अधिक मात्रा में निकलता है। प्रवाहिका की चिकित्सा: प्रवाहिका को भी अतिसार जैसी ही चिकित्सा करनी चाहिए। आम अवस्था में लंघन कराना चाहिए। लंघन के बाद भी नहीं ठीक हो तो पाचन द्रव्य सिद्ध घृत या तेल देना चाहिए और पिच्चा बस्ती प्रयोग कर सकते हैं। आम अवस्था में स्तंभन द्रव्य नहीं देना चाहिए। अगर आम ज्यादा हो तो आम को दुग्ध और एरंड तेल से मृदु विरेचन करा के बाहर निकाल देना चाहिए। प्रकोपित वात पक्व अवस्था में स्तंभन द्रव्य प्रयोग करना चाहिए। रक्त प्रवाहिका की चिकित्सा रक्त स्तंभन चिकित्सा और पिच्चा बस्ती देके करनी चाहिए। प्रकोपित वात के शमन के लिए अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अनुवासन बस्ती में तेल का यूज होता है। तेल बेस्ट है वात शमन के लिए। शमन औषधि: रामबाण रस, पंच अमृत, परपटी, कुट्टज घनवटी, संजीवनी वटी, बृहद गंगाधर चूर्ण, नारायण चूर्ण, कुट्टज अरिष्ट, मुस्तकाद अरिष्ट, ये सभी औषध का प्रयोग कर सकते हैं प्रवाहिका में।